साबिक़ा रिवायात के एतबार से हमारे मोहम्मद इम्तियाज़ सिद्दीकी उर्फ पप्पू मुजावर उनके ज़ेरे एहतिमाम और हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद अहमद राजू भाई के ज़ेरे सदारत शोराए किराम की मौजूदगी में शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत हाफ़िज़ कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी और हज़रत हाफ़िज़ कारी नूर अली साहब कानपुरी व दीगर शोरा, हमारे शाहिद रज़ा फ़तेहपुरी, इरफान साहब फ़तेहपुरी, हमारे शेख अबू तुराब बाबू और दीगर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन लोगों की मौजूदगी में आज का ये प्रोग्राम निहायत ही तमतरा शान व शौकत के साथ फातहाना सरहदें अबूर करता हुआ नजर आ रहा है। प्रोग्राम कामयाब हो चुका है। आप हजरात ने खूब सुना और सुनाने वाले हमारे शोरा ने खूब सुनाया और सदारत करने वालों ने सदारत वाले ने अपनी सदारत निभाई। लेकिन एक शख्सियत मुझे वो नज़र नहीं आती है ज़ेरे एहतिमाम हमारे पप्पू भाई मुजावर, जिसने मंजिल का मुझको दिया था पता, जाने खुद वो कहाँ लापता हो गए। ये हमारे ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब, नूर अली कानपुरी, शाहिद रज़ा भाई, दीगर शोरा मुंतज़िर हैं कि उस शख्सियत के चेहरे का दीदार किया जाए जिसने एहतिमाम किया। कहिए सुभान अल्लाह। बस ये दुआ है मेरी, अल्लाह तबारक व तआला, हमारे पप्पू भाई मसरूफ़ रहते हैं और एक तो उनकी वालिदा की तबीयत ख़राब है। अल्लाह तबारक व तआला इस उर्से मुक़द्दस के सदक़े में खाने गुज़र अलैहिर्रहमा के फैज़ान से उनकी वालिदा को सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए, आमीन। और उनको हर तरह से दुख बला मुसीबत परेशानियों से महफूज फरमाए। साथ ही साथ हमारे शोराए किराम की उम्रों में, तमामी सामीन सामियात की उम्रों में बरकतें नाज़िल फरमाए। मास्टर साहब जिंदा दिली के साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पर निभा रहे हैं। मैं अपने इन शोरा की दुआएं लेते हुए कुछ शेर पहले पेश समाप्त करेंगे। हमारे ज़ैनुल भाई ने यो शख्सियत है कि जिस स्टेज पर चले जाएं कामयाबी की ज़मानत बन जाते हैं। और ये कानपुर के दो शायर, और इस वक्त समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान क्या बाहर भी जिनकी शोहरतों के डंके बज रहे हैं, वो दो शायर हमारे कारी नूर अली साहब और कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब यहाँ मौजूद हैं। और हमारे फ़तेहपुर के हाफिज़ शाहिद साहब और दीगर शोरा से हमारे उस्ताद शोरा इरफान भाई से, जो शायद वो उधर जा रहे हैं, धीरे धीरे भी इधर आगे, उनसे समाप्त किया है। मैं इनकी दुआएं लेता हूँ। दो शेर पहले पेश कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर आप हज़रात के सामने बोलता हूँ। एक तमन्ना मेरे सरकार अभी बाकी है, एक तमन्ना मेरे सरकार अभी बाकी है। अरे एक तमन्ना मेरे सरकार अभी बाकी है, एक तमन्ना मेरे सरकार अभी बाकी है। आपके रोज़े का दीदार अभी, बाकी है। अरे एक तमन्ना मेरे सरकार अभी बाकी है, आपके रोज़े का दीदार अभी बाकी है। तब कहे सुभान अल्लाह। और ये शेर खास तौर से, ये फैज़ भाई शेर देखना खास तौर से कि लोग जाते हैं चले आते हैं फिर जाते हैं। अरे लोग जाते हैं चले आते हैं फिर जाते हैं। आपका एक गुनहगार
अभी बाकी अभी बाकी है, आपका एक गुनहगार अभी बाकी है। कि फैज़ मिलता है ज़माने को जहां बरसों से, अरे फैज़ मिलता है ज़माने को जहां बरसों से, मेरे ख्वाजा का वो दरबार अब मेरे ख्वाजा का वो दरबार अभी बाकी है। एक तमन्ना मेरे सरकार अभी बाकी। जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से, मास्टर जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से, ये सबक सीखा है हमने आबिदे बीमार से। अभी करबला के हवाले से अच्छे अच्छे अशार ज़ैनुलआबिदीन भाई ने सुनाया है कि जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से, ये सबक सीखा है हमने आबिदे बीमार से। और कभी जुल्म से सब्र हारा नहीं है, और कभी सब्र से जुल्म जीता नहीं है। जवाए मुकाबिल तुम्हारे यजीदी, मिसाले शहे करबला देते रहना। जवाए मुकाबिल तुम्हारे यजीदी, मिसाले शहे करबला देते रहना। अगर हुसैन न होते तो खत्म था इस्लाम, अगर हुसैन न होते तो खत्म था इस्लाम। कि कश्ती देर से ठहरी थी ना खुदा के लिए, कि कश्ती देर से ठहरी थी ना खुदा के लिए। कहाँ यजीद कहाँ अज़मते हुसैनियत, कोई वफा के लिए था कोई जफा के लिए, कोई वफा के लिए था कोई जफा के लिए। और जिंदा इस्लाम को किया तुमने ऐ हुसैन इब्ने अली, करबला के मैदान में 72 जानिसारों को इस्लाम के नाम पर कटा करके जिंदा इस्लाम को किया तुमने। हक व बातिल बता दिया तुमने, जिंदा इस्लाम को किया तुमने। हक व बातिल बता दिया तुमने। और सनगा उत्तर थोक वालों, अरे जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तुमने। चली 1000 शररबार आधियां शब्बीर, सजा दिया मगर गुलशन का आशियां शब्बीर। पयामे हक पे जिए और पयामे हक पे कटे, न की है आपने बातिल की हाँ में हाँ शब्बीर, न की है आपने बातिल की हाँ में हाँ शब्बीर। आपके खादिम शफीउद्दीन कादरी ने अपनी तकरीर का उन्वान आज के इस उर्स मुक़द्दस में शोराए किराम की मौजूदगी में अपनी तकरीर का उन्वान सूरह अस्र को बनाया है। अस्र के माना है ज़माना। कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की इंसान घाटे में है। कुरान हम पढ़ते हैं, हमारे अहबाब पढ़ते हैं, हमारी कौम पढ़ती है, मगर जिस तरह से रस्मी तौर पर हम कलमा पढ़कर कलमे की हक़ानियत को एहसास के तौर पर फरामोश कर देते हैं, आज उसी तरह कुरान के साथ भी हमारा सलूक हो गया है। हम तिलावत की हद तक तो कुरान पढ़ते हैं, मगर अमल की बुनियाद पर, कुरान के मुतालबे की बुनियाद पर, कुरान के ख्वाहिश की बुनियाद पर हमें अफसोस है कि हम कुरान नहीं पढ़ते। आइए मैं सूरह अस्र के जरिए आपको बतलाऊं कि कुरान करीम सूरह अस्र में इंसानी तारीख के माजी को, इंसानियत के हाल को, इंसानी जमात के मुस्तकबिल को किस तरह रखता है। कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की इंसान घाटे में है। इंसान चाहे माजी का हो, चाहे हाल का हो, चाहे मुस्तकबिल में पैदा होने वाला हो, हर दौर के इंसान के लिए कुरान कहता है कि इंसान घाटे में है। मगर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग घाटे में नहीं हैं जिनके अंदर 4 बातें पाई जा रही हैं।
वो लोग घाटे में नहीं हैं जिनके अंदर 4 सिफतें पाई जा रही हों। क्या हैं वो 4 बातें? आगे कुरान का अंदाज देखिए, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान वाले हैं वो घाटे में नहीं हैं, जो अमल सालिह के मालिक हैं वो नुकसान में नहीं हैं, जो हक़ व सब्र की वसीयत करते हैं और अल्लाह से सब्र की तौफीक मांगते हैं वो नुकसान में नहीं है। पता चला साहिब ईमान चाहे गरीब हो वो घाटे में नहीं है, बेईमान चाहे अमीर हो घाटे में है, साहिब अमल चाहे भिखारी हो वो नुकसान में नहीं है, बद अमल चाहे वक्त का करोड़पति नहीं राष्ट्रपति हो भी नुकसान में है। हक़ व सब्र की वसीयत करने वाला सरासर फायदे में है और हक़ व सब्र से मुनहरिफ हो जाने वाला सरासर घाटे में है। अब जरा आप तारीख आदम और आदमियत को देख लीजिए कि कौन घाटे में है कौन फायदे में है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी आमनू व अमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़ व तवस्सौ बिस सब्र की तफसीर थे। तूफान नूह आया था उस दौर में, मगर पानी ईमान वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जो बेईमान थे वो तूफान की नजर हो गए। उसी जमाने में एक बुढ़िया भी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे, बुढ़िया ने कभी कश्ती नहीं देखी थी। उसने पूछा, ये नूह आप ये क्या बना रहे हैं? आपने फरमाया कश्ती। उसने कहा ये क्या होती है? आपने फरमाया अल्लाह पानी का तूफान भेजेगा, जितने जमाने के बेईमान हैं सब डूब जाएंगे, जो ईमान वाले हैं अल्लाह उनको बचा लेगा। तो उस बुढ़िया ने कहा था, ए नूह मैं भी आपकी उम्मती हूँ, मैं खुदा के मुनकिरों से बेजार हूँ, मैं बातिल परस्तों से परहेज करती हूँ। ए पैगंबर मुझ मुसलमान बुढ़िया को भूल न जाना, तूफान आए तो मुझको भी अपनी कश्ती में बैठा लेना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वादा फरमा लिया। तूफान का जब वक्त आया तमाम लोगों को आपने अपनी कश्ती में बैठाया, मगर इत्तेफाक की बात की बुढ़िया का ख्याल दिल से उतर गया। जमाना ज़ेरो ज़बर हुआ, सरकशबागी खुदा के गद्दार उस तूफान में बह गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बागी था, ईमान नहीं लाया, अमले साले को उसने कबूल नहीं किया, हक़ व सब्र की वसीयत से मुनहरिफ हो गया। जब सारी दुनिया कुफ्र और शिर्क डूबने लगी तूफान नूह में, तो आपका बेटा भी डूबने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को डूबता हुआ देखा, शफ़क़त क़िदरी ने जोश मारा, हाथ बढ़ा करके अपने बच्चे को बचाना चाहा। अल्लाह का हुक्म हुआ, ये नूह ये क्या कर रहे हो? ये साहिबे ईमान नहीं है, साहिबे अमल नहीं है, साहिबे सब्र व हक़ नहीं है, इसे नुकसान से कोई नहीं बचा सकता। ये नूह तुम्हारी शफ़क़त क़िदरी जोश मार रही है तो उसे ठंडा कर दो। हमारी बारगाह में जिस्मानी रिश्ते नहीं देखे जाते हैं, हमारी बारगाह में ईमानी रिश्ते देखे जाते हैं। उसे नुकसान से बचाया जाता है जो साहिब ईमान हो, कहिए सुभान अल्लाह। उसे नुकसान से बचाया जाता है जो साहिब अमल हो, साहिब सब्र हो, साहिब हक हो। हज़रात गिरामी, तूफान नूह आया और गुजर गया, दुनिया फिर से आबाद हुई। और तूफान जो मैं बताना चाहता हूँ, इस वाक़े से रिजल्ट सामने पेश करना चाहता हूँ। तूफान के कुछ दिनों के बाद वो बुढ़िया आपकी बारगाह में आ जाती है। नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई और आकर के उसने कहा, ए नूह तूफान कब आएगा, दुनिया गर्क कब होगी, सरकशबागी खुदा के गद्दार कब बहेंगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बूढ़ी औरत मुझे अफसोस है, मेरे जहन से तेरा ख्याल उतर गया था। तूफान तो आया भी और जमाने तक रह करके चला भी गया। तो उस बुढ़िया ने कहा, मुकद्दस पैगंबर तेरी पैगंबरी की कसम, नबी तेरे नबूवत की कसम, रसूल तेरे रिसालत की कसम, उस खालिक और मालिक की कसम जिसके वहदत पर मैं ईमान लाई हूँ, मेरे झोपड़े पर पानी का एक कतरा भी नहीं टपका। ये नूह अल्लाह का फरमान है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की इंसान घाटे में है, मगर वो लोग घाटे में नहीं हैं जो साहिब ईमान हैं, साहिब अमल हैं, साहिब सब्र हैं, साहिब। हजरात, इस वाक़ये से क्या रिजल्ट सामने आता है, क्या मिजाज मिला कि बातिल कितनों भी कुव्वतों का मालिक क्यों ना हो, अगर पहले हक है
और इस्लाम की सच्ची ताबेदारी दयानतदारी से करते हैं, मक्कारी से नहीं, रियाकारी से नहीं, तो हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हजरात आगे बढ़िए। तूफान नूह आया और गुजर गया, दुनिया फिर से आबाद है। आगे बढ़िए, तारीख की रोशनी में नमरूद के जलालो जबरूद को मुलाहिजा कीजिए। मामूली ताकत का मालिक नहीं था नमरूद, दुनिया के जितने हिस्से हैं हर हिस्से पर हुकूमत करता था, मगर इतनी ताकत के बावजूद क्या वो घाटे से बचा? आग जलाया था उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, क्या आग ने इब्राहिम को जलाया? आग में जाकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों बच रहे हैं? परचमे शोले सुर्ख लहरा रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों बच रहे हैं? तो इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने ईमान भी थे, जाने अमल भी थे, जाने हक भी थे और कमाले सब्र भी थे। आग में जाकर के अल्लाह का खलील मुस्कुराता रहा और नमरूद एक लंगड़े मच्छर ने उसकी जान। अल्लाह का फरमान है, बोला इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने के इंसान घाटे में है, मगर वो लोग घाटे में नहीं हैं जो साहिबे ईमान हैं, साहिबे अमल हैं, साहिबे सब्र हैं, साहिबे हक। हजरात जो मैं बताना चाहता हूँ आखिरी बात, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब पानी पर तैरने के लिए तैयार हुई, क्योंकि जमीन भाई आज हमारे समाज में 2 मर्ज और 2 रोग बहुत बुरे पाए जाते हैं, सिर्फ वहां नहीं यहां भी पाए जाते। मैं बताना चाहता हूं कि इस मर्ज को हमारे समाज में पैदा किसने किया, और अगर आप साहिबे ईमान होने का दावा करते हैं तो इस रोग से बचिए, वरना यह कैंसर से ज्यादा खतरनाक है, आपके ईमान को खा जाएगा। क्या है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब पानी पर तैरने के लिए तैयार हुई तो उस कश्ती में तमाम नस्लों को, जोड़ों को रख लिया गया ताकि किसी चीज की नस्ल मुनक़ता ना होने पाए। गधा जब कश्ती में आने लगा तो गधे की पूंछ पकड़ करके इब्लीस शैतान ने भी आना चाहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देख लिया, फरमाया मरदूद तू कहाँ आ रहा? जब मुशरिकों की सरपरस्ती कर मोमिनीन में कहाँ आ रहा है? हम तुझे अपनी कश्ती में नहीं आने देंगे। तो उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, तूफान बड़े जोरों का है, मुझको कश्ती में आने दो, अगर मैं बच जाता हूँ तो मेरे पास बुराइयों के 4 पेटेंट टैंक और हथियार हैं, जिससे मैं अच्छे अच्छे लोगों के सेहतमंद जिस्म और रूहानियत को कुचलता रहता हूँ। तो ए पैगंबर, मुझको अगर कश्ती में आने दोगे तो जिससे मैं कौम को गुमराह करता हूँ, पार्टी बंदी पैदा करता हूँ, इख्तिलाफ पैदा करता हूँ, लोगों को लड़ाता हूँ, तो उन हथियारों में से 2 बता दूंगा, 2 छुपा लूंगा, ताकि आप उम्मत को बता देना, आपकी उम्मत मेरे हथियार से आगाह हो जाए और मेरे हथियार के नीचे कत्ल न होने पाए। तो नबी की शान जानते हो, कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। नबी अपनी उम्मत की सालिहियत के लिए कुरान में लफ्ज़ हरीस का जिक्र फरमाया है, और हरीस के माने होते हैं लालच के। तो क्या नबियों की जिंदगी में माज़अल्लाह यह ऐब था? नहीं, लफ्ज़ लालच का जिक्र फरमा करके कुरान नबियों की मोहब्बत को बतलाना चाहता है कि कितनी बेगरज मोहब्बत नबी अपनी उम्मत से किया करता है। जहां माँ की मोहब्बत के पैर टूट जाते हैं, वहीं से बढ़कर नबी की रहमत सहारा देती है। इमाम आशिकीन फरमाते हैं, माँ जब अकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बंदों को बरकत में ठपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। कौन? रसूल पाक। माँ से ज्यादा दुनिया में कोई चाहने वाला, बकवास अगर कोई कहता है कि माँ से ज्यादा दुनिया में कोई चाहने वाला है, माँ रहमत का पैकर है, माँ मोहम्मद का मंबा है, माँ जन्नत का सर्टिफिकेट है। और रसूल करीम ने माँ की अजमत को, माँ के मर्तबे को, माँ के मकाम को इतना ऊंचा किया, इतना बुलंद किया। इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, ए लोगों, कौनैन में जन्नत पाने के लिए क्यों भटक रहे हो? अगर किस्मत से तुम्हें माँ मिल गई है तो माँ के पैर चूमा करो, जन्नत की चौखट मिल जाएगी। माँ को खुश करो, मकाम में वलायत से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तो नबी अपनी उम्मत से बहुत प्यार करता है। कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में दुआ किया, पाक परवरदिगार आलम इस शैतान को भी कश्ती में आने की इजाजत मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया मत घबराओ नूह, उसको अपनी कश्ती में ले लो, लेकिन उससे कहो जो दो बातें बताने वाला है वो ना बताए, जो छुपाने वाला है वो बताने वाला था अल्लाह ने हुक्म दिया उससे को वो ना बताए, वो शैतान है, हर हाल में अपना आखिरी दाव रखेगा। कहा जो बताने वाला है वो ना बताए, जो छुपाने वाला है वो बता दे। शैतान ने कहा साहब अब तो फंस गए हैं, कश्ती में बैठना है, जान बचाना है, बताना पड़ेगा। सुनिए, जिससे मैं कौम को गुमराह करता हूँ उसमें से पहला मेरा हथियार है हसद और जलन। मुझे बताओ आज ये पप्पू भाई, आज ये 99% कामयाब है कि नहीं कामयाब? राजू बताइए, आज 99% ये हसद और जलन का हथियार कामयाब है। एक आदमी दूसरे से जलता हुआ नजर आता है, एक आदमी कहीं से तरक्की करता लोग उससे जलते हुए नजर आते हैं, एक आदमी अल्लाह के वली के आस्थाने पर आकर के सब रोज मेहनत मशक्कत करके अगर इसको सजाता है तो भी लोग जलते हुए नजर आते हैं। अबे ये हसद का मामला, ये शैतान का दिया हुआ हथियार है। उसने कहा पहला मेरा हथियार है हसद और जलन, जिससे मैं अच्छे लोगों के सेहतमंद जिस्म और रूहानियत को, मास्टर ताजुद्दीन साहब उसने कहा मैं कुचलता रहता हूँ। उसने पहला हथियार ये बताया। हसद का मादा बताऊं, एक आदमी बेचारा अपनी जमीन में अपना घर बनाता है, अपनी जमीन में अपना घर बनाता है, उसकी भी बुराइयां होटलों पर शुरू हो जाती है। बेमतलब को लोग उनकी बुराई करके अपने नामे आमाल को स्याह करते हैं। अरे साहब कहाँ से इतना पैसा लेकर के आया, कहीं जरूर इसने डकैती की है, जरूर 2 नंबर का पैसा लेकर के आया है। ये कयास आराई के जरिए से लोग अपने नामे आमाल को स्याह करते हुए नजर आते हैं। तो ये शैतान का दिया हुआ हथियार है हसद। जिस कौम के अंदर पाया जाएगा वो कौम तरक्की नहीं कर पाएगी, ये जहाँ पर पाया जाएगा वो कौम तरक्की नहीं करेगी। इसलिए आप अगर साहिबे ईमान होने का दावा करते हैं तो इस मर्ज से बचिए, वरना ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक है आपके ईमान को। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है मैं जल्दी समेटूं अपनी बात को। कहा बता तेरा दूसरा हथियार क्या है? उसने कहा मेरा दूसरा हथियार है झूठ। अब ये झूठ का भी हथियार 99% कामयाब है कि नहीं कामयाब? उसने कहा मेरा दूसरा हथियार है झूठ। मैं लोगों के दिलों में इस तरीके से झूठ डाल देता हूं कि लोग अपनी बड़ाई को बयान करने के लिए झूठ को इतना मुलम्मा लगा के बयान करते हैं जैसे सच। झूठा बिजनेस, झूठा इल्म, झूठा तकवा, झूठा फतवा, झूठी डंतरानियां, और अपनी शान सहारने के लिए जबरदस्ती का एक दूसरे पे रोक। तो ये 99% हसद और झूठ, ये दोनों हथियार शैतान के दिए हुए ये कामयाब हैं। जिस समाज में ये हथियार पाए जाएंगे वो समाज तरक्की नहीं कर सकता है। और वो चारों बातें इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, वो चारों बातें जहां पाई जाएंगी दुनिया की कोई ताकत उनको नीचा नहीं दिखला सकती है। वो चारों बातें उस बुढ़िया के अंदर थी, कश्ती में ना बैठ करके तूफान से बची रही गई है। सुभान अल्लाह। ये चारों बातें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर देखिए, आतिशे नमरूद में जाकर के आग को गुलजार बना रहे हैं, और इन्हीं चारों बातों से खाली नमरूद को देखिए, एक लंगड़ा मच्छर उसकी जान लेता हुआ नजर आया। ये चारों बातें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर देखिए, दरियाए नील से पार हो रहे हैं, और इन्हीं चारों बातों से खाली फिरौन को देखिए, जिस दरिया पे उसका कब्जा था उसी में डूबता हुआ नजर आया। ये चारों बातें सहाबाए किराम के अंदर देखिए, ये चारों बातें मुत्तकी बंदों के अंदर देखिए, ये चारों बातें खशियत रब्बानी की बुनियाद पर आंखों से अश्के नदामत बहाने वालों में देखिए, ये चारों बातें खाने गुजर अलैहिर्रहमा में देखिए, ये चारों बातें हजरत जंगली हौज अलैहिर्रहमा में देखिए, ये चारों बातें ख्वाजा गरीब नवाज में देखिए, ये चारों बातें गौसुल वरा के अंदर देखिए। बड़ी से बड़ी ताकतें लहरा रही थी, मगर ताजे वलायत कोई छीन न सका, और आपका दुश्मन जहन्नम में जाने से बच।
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हज़रात ये चारों बातें करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अंदर थी। कहिए सुभान अल्लाह। ये चारों बातें शहीद आज़म इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर थी। करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं मेरे इमाम। लाश टुकड़े टुकड़े हो जाती है। हजरत अली असगर हाथों पे मार दिए जाते हैं। अली अकबर की जवानी भरे मैदान में कुचल दी जाती है। मेरे इमाम ने करबला के मैदान में अपने बेटे अली अकबर के सीने से जब नेज़ा और भाला निकाला था तो ये हुसैनियों सिर्फ नेज़ा नहीं निकला था, उसी नेज़े के कड़ी के साथ अली अकबर का दिल भी बाहर आ गया था। मुक़द्दस बाप तुझे सलाम, मुक़द्दस औलाद तुझे सलाम। जानो जिगर दे रहा है मेरा इमाम, और जानो जिगर देने के बाद अपने रब से करबला में कहता है मौला खूने जिगर का नजराना कबूल कर। हुसैन आशिकों से नहीं लहू और खून से वजू कर रहा है। नमाज़े इश्क़ मोहब्बत कबूल कर। हर दौर बदलाएगा, जालिम घाटे में है, साबिर फायदे में है। आज यजीद का नाम दुनिया लेती है तो लानत के साथ लेती है, और हुसैन का नाम ज़माना ले रहा है तो सलाम और रहमत के करबला के मैदान में मेरे इमाम ने किस तरीके से, अभी आपने ज़ैनुल भाई से सुना, किस तरीके से इस्लाम को बचाया। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का कटा हुआ सर जो नेज़े पर उछाला गया। आपकी बहन ज़ैनब से किसी बदबख्त यजीदी ने करबला में कहा था, ज़ैनब अपने भाई का हाल देख, हमने तेरे भाई की गर्दन काट कर ज़ैनब तेरे भाई को नीचा दिखा दिया, मगर वाह रे ज़ैनब, असीरों की इमाम ज़ैनब, शहीदों की नकीब ज़ैनब, अली की बहादुर बेटी ज़ैनब, हुसैन की बहन ज़ैनब। ज़ैनब पुकार उठती है करबला में, ज़ालिमों, ज़ाकिरे परवरदिगार को दुनिया की कोई ताकत नीचा नहीं दिखा सकती। मेरा भाई जब तक कटा नहीं था तब तक ऊंचा था, कटने के बाद भी अल्लाह ने उसे ऊंचा किया, और तुम्हारे हाथों से ऊंचा किया, तुम्हारे सरों से ऊंचा सरे हुसैन। करबला के मैदान में इस्लाम इस तरीके से बचाया गया मुसलमानों। तो इसलिए चारों बातें जिनके अंदर रहेंगी, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, दुनिया की कोई ताकत उस समाज को नीचा नहीं दिखला सकती। और हसद और झूठ का माहौल जहाँ जहाँ पाया जाएगा वहाँ वहाँ इंसान पस्ती में जाता हुआ नजर आएगा। इसलिए कहना यह है, किसी से हसद और जलन नहीं, अगर पैदा करना है तो रश्क पैदा करो, रश्क पैदा करो, मोहब्बत का माहौल पैदा करो। कि अगर कोई आदमी आगे बढ़ करके दीन का काम कर रहा है तो उसी से सबक ले करके तुम भी अपने अंदर दीनदारी पैदा करो, ताकि अगर तुम्हारे अंदर दीनदारी उस तरीके से न पैदा हो सकी तो उसी रश्क की बुनियाद पर तुम्हारी नस्लों में दीनदारी पैदा नस्लों में दीनदारी पैदा हो जाएगी। और हसद का माहौल पैदा करेगा आदमी तो हसद में वो खुद कुढ़ता रहेगा, जलता रहेगा। और हसद पैदा करने वाला खुद समझ लीजिए कि वो हसद के मर्ज में मुब्तला होता हुआ नजर आता है। हजरात, टाइम बहुत काफ़ी हो चुका है, वरना इस टॉपिक पर गुफ्तगू की जाती। मैं सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूँ, इन अल्लाह वालों ने इस्लाम की खिदमत किया, आज ज़माना इनकी यादों को अपने सीनों में बसाता हुआ नजर आ रहा है और ये कहता हुआ नजर आ रहा है, खुदा के खास बंदों के कदम की ये करामत है, खुदा के खास बंदों के कदम की ये करामत है। कदम रख दें जहां मुर्दा जमी में जान आ जाए, कदम रख दें जहां मुर्दा जमी में जान आ जाए। आज खाने गुजर अलैहिर्रहमा की शख्सियत से ये सरजमीन पहचानी जा रही है, आज इनकी शख्सियत से सलगांव पहचाना जा रहा है। ये अल्लाह वाले हैं, जमाना गुजर गया, सदियां गुजर गई, दीन की खिदमत करते हुए आए, हसद और जलन से अपने आप को दूर रखा। आज जमीन के नीचे हैं तो भी लोग इनकी मोहब्बतों को अपने सीनों में बसाते हुए नजर आते हैं। पाक परवरदिगार आलम इस उर्स मुक़द्दस को कबूल फरमाए और हमारे पप्पू भाई की काविश और कोशिश को कबूल फरमाए और इसी प्रोग्राम के सदक़े में इनकी वालिदा को सेहत व सलामती अता फरमाए।
ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो व सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो व सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो अर्शे मुअल्ला अस्सलाम। रब्बे हबली उम्मती के कहते हुए पैदा हुए। रब्बे हबली उम्मती के कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो व सलाम। शहंशाहे मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करीमा का सदा बंदा नवाज़ा इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम सालाना उर्स मुक़द्दस का एहतमाम हुआ खाने गुज़र अलैहिर्रहमा के सरज़मीन पर। इनकी बारगाह में इलाहुल आलमीन इस प्रोग्राम को कबूल फरमा। पाक परवरदिगार आलम